Now recording is being started. Okay. So this question I have already discussed in the class. Just a minute. Hello. হ্যালো, হ্যাঁ কোন ক্লাস স্টুডেন্টের? হ্যালো, কোন ক্লাস স্টুডেন্টের? আচ্ছা, আমি এখন ক্লাসে আছি, প্লিজ আপনি আমাকে 10:30 নাগাদ কল করে দিন, আমি অনলাইনে ক্লাস করাচ্ছি, ঠিক আছে? Sorry for the interruption. So all of you able to hear me? Hello? All of you able to hear me? Yes, okay. So this question I have already discussed in the previous class. If a charge Q is placed at a middle of a face of a cube, then what will be the electric flux through the cube? Now I am telling you based on this concept of the question. इस question का जब हम solution discuss करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके 3 या 4 टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है. देयर माइट बी 3 or 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टुडेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. एंड इफ यू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू प्रॉपर्ली अप्लाई द नॉलेज बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, you can solve any kind of difficult numericals related to Gauss law. Gauss law से जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता है you can solve easily within a minute. इसमें MCQ क्वेश्चन भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है. यह 90% क्वेश्चन अभी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स टाइप का होता है. So I am just going to discuss it. यहाँ पर क्या बोला है ना, Q charge it is placed at a middle of a face of a cube. So let me draw the cube. I am drawing the cube. अच्छा, एक ही कलर का रखते हैं हम. दिस इज द क्यूब. और चार्ज कहां पर है? देखो, चार्ज इट इज इन द मिडिल ऑफ ए फेस, नॉट इनसाइड द क्यूब. इट इज मिडिल ऑफ ए फेस. तो इसका कितना फेस होता है? एक क्यूब में कितना फेस होता है बोलो? 6 फेस होता है. 1 2 3 4. एक ऊपर और नीचे 1 और 2 और चारों तरफ 4. सो टोटल 6 फेस. सो सपोज आई एम कंसीडरिंग द राइट फेस. ये फेस हम या लेफ्ट फेस ये भी बोल सकते हो. ये जो सामने दिख रहा है यहाँ, इस फेस को हम पकड़ रहे हैं, ठीक है? या फिर राइट भी ले सकते हो. हम इस फेस को लिख रहे हैं. तो चार्ज इस फेस के मिडिल पोर्शन में है ना? ये समझो. तो इस मामले में, इस टाइप का क्वेश्चन में हम चार्ज को कैसे पकड़ेंगे? वी विल एज्यूम द चार्ज एज ए स्फेरिकल बॉल. ये अगर पकड़ेंगे, ऐसे मान के चलोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा. तो देखो, अभी ये चार्ज क्या है? इनसाइड द क्यूब नहीं है कि नहीं? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई. इट इज ऑन द फेस. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई. तो मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है या फिर एक किताब है, उसके एक साइड में एक बॉक्स या किताब, उसका 6 फेस होता है आउटसाइड में. तो एक साइड में वो चार्ज लगा हुआ है, तो इट इज नॉट इनसाइड. दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें देखो, गॉस लॉ कहां पर अप्लाई होता है देख लेना ध्यान से. वेयर वी कैन अप्लाई गॉस लॉ? गॉस लॉ इज अप्लाइड वेयर द चार्ज इज टोटली एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. यस और नो? ऑल ऑफ यू एग्री? आई थिंक दिस मच यू अंडरस्टैंड ना, ओल्ड एंड न्यू ऑल द स्टूडेंट्स. दिस थिंग्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. देख लेना, लिखा है E dot ds is equal to q by epsilon where q is what? Q is the total charge enclosed by the surface. Yes or no? All of you please reply. तो यहाँ पर हम लोगों का, क्योंकि ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, तो हम लोगों का पहला मकसद क्या होगा? चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा. जैसे भी हो इसको एनक्लोज करना पड़ेगा. अभी देखो, ये चार्ज तो एनक्लोज नहीं है, तो इसको कैसे एनक्लोज करें?
तो इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें एक दूसरा बॉक्स लाना पड़ेगा. यू हैव टू ब्रिंग ए सेकेंड क्यूब, दूसरा क्यूब लाना पड़ेगा. ये सर नो, दैट इज द ओनली वे. सपोज तुम्हारा एक बॉक्स के एक साइड में एक कुछ लगा हुआ है, एक छोटा सा बॉल पिन बॉल टाइप चिपका हुआ है, तो उसको एनक्लोज करने के लिए क्या होगा, उस फेस में तुम्हें दोबारा एक दूसरा क्यूब लाना पड़ेगा. सो आई एम ड्रॉइंग दैट क्यूब बाय ग्रीन कलर. ये देखने में कैसा होगा, ऐसा. यहाँ पर ध्यान रखना, जो दूसरा क्यूब ला रहे हो तुम, वो क्यूब भी क्या होगा, आइडेंटिकल होना पड़ेगा, इस क्यूब की तरह ही होना पड़ेगा. थोड़ा सा ड्राइंग इधर उधर होगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन यू. ये समझ, ये दूसरा क्यूब ऐसे लगाया तो क्या हुआ, अभी ये चार्ज एनक्लोज हो गया, दो क्यूब लेकर एक नया क्यूब तैयार हुआ. अभी ये दो क्यूब के भीतर ये चार्ज होगा. ये समझो, ऑल यू अंडरस्टैंड. नाउ वी कैन अप्लाई दैट गॉस लॉ. क्या बोल रहा है ना, गॉस लॉ बोल रहा है E डॉट ds ओवर एनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन फाई. यहाँ पर एक फाई होगा, फाई. अभी देखो ये E डॉट ds टोटल, ये दो क्यूब मिलाकर जो नया बॉक्स क्रिएट हुआ उसका टोटल फ्लक्स. अभी देखो यहाँ पर कितना बॉक्स है, दो फ्लक्स है, दो बॉक्स है. तो एक बॉक्स के अंदर से अगर फ्लक्स होगा फाई 1, तो दूसरे बॉक्स तो आइडेंटिकल है, सेम है, और दोनों इस चार्ज के दोनों साइड में एक ही इक्वेशन, एक ही बराबर है. तो दूसरे बॉक्स का अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 1 होगा. तो टोटल फ्लक्स जो कि तुम फाई मान रहे हो, तो फाई कितना होगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 1, यस और नो, इज इक्वल टू 2 फाई 1. ये समझ में आया सबको. फाई 1 क्या है, फाई 1 इज द फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द इंडिविजुअल बॉक्स. फाई 1 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंडिविजुअल बॉक्स, बट ईच बॉक्स बोल सकते हो, थ्रू ईच बॉक्स. दो बॉक्स में अंदर टोटल कितना बॉक्स है, थ्रू ईच बॉक्स. यस और नो. तो फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू दिस. तो इसको क्या लिख सकते हो, फाई के जगह पर हम अगेन लिख रहे हैं यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो फाई के जगह पर क्या लिख सकते हो, 2 फाई 1. ये अगर एक इक्वेशन है, अगर ये दो इक्वेशन है, तो फाई के जगह पर हमने लिख दिया 2 फाई 1 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई 1 इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ये हमारा आंसर होगा. अभी क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पहले जो फ्लक्स, पहले जो क्यूब था उसके अंदर से टोटल कितना फ्लक्स ये निकलना पड़ेगा, लेकिन मतलब फाई 1 निकलना पड़ेगा. तो फाई 1 निकल गया. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, और एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थोड़ा समझ में आया न्यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई. So why will be five and in both? Because very good question. देखो दो बॉक्स जो एक दूसरे के साथ चिपक के रखा गया है, दो बॉक्स आइडेंटिकल है, एक ही साइज एक ही शेप का है कि नहीं. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट देखो, ये जो चार्ज है दोनों, ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू बॉक्सेस. मतलब ध्यान से देखो, अगर तुम चार्ज को, इसीलिए हम इसको स्फेरिकल टाइप का पकड़ने के लिए बोला ताकि तुम लोगों को समझ में आए. ये जो चार्ज है अभी तो ये दो बॉक्स के भीतर है, तो ये चार्ज का 50% लेफ्ट साइड मतलब इस बॉक्स के अंदर है. अगर इस बॉक्स हम एक नंबर बोलेंगे तो इस चार्ज का 50% एक नंबर बॉक्स में है और बाकी 50% दूसरे नंबर बॉक्स में है कि नहीं. अभी समझ में आया. So it is called the charge is equally shared between the two boxes. मतलब ये चार्ज जितना दो बॉक्स के अंदर बराबर है. अगर इसका 50% एक बॉक्स में है तो बाकी 50% दूसरे बॉक्स में है. दोनों बॉक्स सेम है, इसीलिए दोनों के भीतर सेम फ्लक्स जा रहा है. इसका मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट, वेरी गुड क्वेश्चन,
ये कॉन्सेप्ट लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है. यू हैव टू प्रोसीड टू सॉल्व some other critical type of numericals, to solve the other critical type of numericals with this knowledge that you acquired in this case. The main concept पहला ये है कि जो चार्ज मिला है जो कि टोटली एनक्लोज नहीं है, तुम्हारा पहला काम होगा वो चार्ज को जैसे भी हो टोटली एनक्लोज करना पड़ेगा. अगर तुम टोटली एनक्लोज करोगे, if you can totally enclose the charge, then only you can apply the Gauss law. This is your first work. And second work जो तुमने बोले थे, second work जो तुम्हें यहाँ पर 2 बॉक्स लाए हो, कुछ प्रॉब्लम होगा, न्यूमेरिकल होगा, देखोगे 4-8 बॉक्स लाना पड़ेगा. तो तुम्हें सिर्फ एनक्लोज करने से ही काम नहीं होगा. दूसरे पॉइंट थे, तुम्हें ऐसे वो बॉक्स या 2 से अधिक जितना भी बॉक्स लगे ऐसे लगाना पड़ेगा, बॉक्स को अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो जो चार्ज है वो सभी बॉक्स में बराबर का हिस्सा रहे. अगर एक बॉक्स में 50% तो बाकी एक बॉक्स के अंदर उसका आधा पोर्शन है तो बाकी बॉक्स के अंदर भी उसका आधा पोर्शन रहना चाहिए. अंडरस्टैंड नाउ? So that's तो देखो ये करने से क्या मिल रहा है, ये करने से यही मिल रहा है, देखो दोनों φ1 बराबर हुआ है, यहाँ पर भी जितना फ्लक्स हुआ यहाँ पर भी सेम फ्लक्स हो रहा है, इसीलिए तुम डायरेक्ट इसको निकाल रहे हो. यू कैन अंडरस्टैंड. इफ यू sorry, if you have written this solution then please tell me. I will proceed to the next question. All of you written? This is the question. ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट 1 में भी मिलेगा. ये क्वेश्चन, हाँ बोलो. স্যার এখানে E ডট ds কে q বাই এপসাইলন লিখেছিলেন কোশ্চেন 1 এ, তাহলে রাইট সাইডে এখানে এপসাইলন নট কেন লিখলেন? ও আচ্ছা, ওটা তাহলে আমার এখানে এপসাইলন নট লিখে দিলাম. ওকে, एक सिली मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट रहना चाहिए था, फ्री सरफेस था, मतलब फ्री स्पेस था, वैक्यूम था. सो लेट प्लीज करेक्ट. थैंक यू अन्वेषा. क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है, थैंक यू. रिया, यू अंडरस्टैंड? रिया एंड डेवलिना, यू अंडरस्टैंड? यस सर. नाउ आई एम राइटिंग अनदर क्वेश्चन, द नेक्स्ट पार्ट. ये 2-3 सवाल ही आज कराएंगे and you should commit that before next Friday's class you complete both these 2 classes. उसके बाद अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ तो you can ask. Now the next question is, if a charge Q is placed at the middle of a edge of a cube, then find the electric flux through the cube. देखो एक ध्यान से क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है. हर एक क्वेश्चन में किसी चार्ज के एकदम अंदर होगा, जो पिछले क्लास में हमने बोले थे, किसी चार्ज का सरफेस में होगा, फेस के मिडिल में. अब यहाँ पर किसी क्यूब, वो चार्ज किसी क्यूब का एज के मिडिल में है. तो जो चार्ज जो क्यूब के एज के मिडिल पे है, तुम्हें उसी क्यूब के टोटल फ्लक्स निकालना है. ये नहीं कि जितना क्यूब तुम्हें जुगाड़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मोर देन 1 क्यूब यू हैव टू अरेंज टू एनक्लोज. टोटल फ्लक्स, टोटल जितने क्यूब है सारे के भीतर नहीं निकालना पड़ रहा है. तुम्हें बोला जा रहा है जिस क्यूब के जहां पर दिया गया है, यहाँ पर जैसे कि एज के मिडिल में दिया गया है, तो उस क्यूब के अंदर से तुम्हें फ्लक्स निकालना है. सो आई एम ड्रॉइंग द थिंग्स फर्स्ट. लेट फर्स्ट इन दिस केस यू हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट द क्यूब. ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा.
স্যার একটু একবার আগের স্লাইডটা দেখাবেন? अच्छा हाँ सब लिख लो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन written अच्छा for your information you can take a snapshot Yes, sir. यस सर। यहाँ पर हमें साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ सो मैनी क्या बोलते हैं सो मैनी क्यूब हियर बहुत सारा क्यूब यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा ये हमने क्यूब ड्रॉ किया है अभी हमें ध्यान से देखना चार्ज इट इज वेयर इट इज एट द यहाँ पर थोड़ा सा एक क्यूब के अंदर कितना एज होता है देखो एक एज के इट इज द क्यूब इज प्लेस एट द मिडिल ऑफ ए एज सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन सी द लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉ द डायग्राम चार्ज किधर पे है एक एज के मिडिल पे है तो यहाँ पर देखो हमने एक एज ले रहे ये एक एज हुआ ऊपर में कितना एज है 1 2 3 4 ये एक एज है 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 एज है अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू एक किनारा एक किसी भी बॉक्स ले लो या फिर किताब ले लो उसका किनारा कितना रहता है देखो ऊपर में 4 नीचे में 4 है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी 4 ये जो का टोटल 12 एज होता है कि नहीं बोलो टोटल 12 एजेस आर देयर यस और नो Yes, sir. Yes. यस यस डेवलिना समिया रिया यस सर। अभी इस एज के मिडिल में हमने चार्ज ड्रॉ किया देख लो यहाँ पर एक चार्ज है क्यू अभी तुम्हारा पहला मकसद क्या है व्हाट इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू एनक्लोज द चार्ज ध्यान से देख लेना एनक्लोज द चार्ज अभी देखो चार्ज एनक्लोज दूसरा क्या है दूसरा भी इंपॉर्टेंट है चार्ज should be equally shared by all the cubes मतलब ऐसे इनक्लोज करना है जितना क्यूब लग रहा है सबके अंदर इक्वली शेयर होना चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो ध्यान से देखो हम एक दूसरा पिक्चर ड्रॉ करते हैं नहीं तो समझ में नहीं आ रहा इनक्लोज तो तुम कैसे भी कर सकते हो you can enclose the charge in so many ways एक सेकंड तुम्हें इस प्रॉब्लम का डिफिकल्टी समझना पड़ेगा नहीं तो सभी लोग ये प्रॉब्लम एग्जाम में गलती कर देगा एनक्लोज करने से ही नहीं होगा ध्यान से करना पड़ेगा मान लो यहाँ पर एक चार्ज है इसको टोटली एनक्लोज करने के लिए तुम क्या कर सकते हो एक दूसरा ऐसे क्यूब ला सकते हो क्यूब का 50% ऊपर 50% नीचे ऐसे कर सकते हो है कि नहीं बोलो यस हाँ ऐसे कर लिया Yes, sir. और दूसरा एक चार्ज ऐसे एक क्यूब अभी भी एनक्लोज नहीं हुआ दूसरा एक क्यूब ऐसे कर लिए हो गया एनक्लोज है कि नहीं बोलो ऑल ऑफ यू बोलो लेकिन इस मामले में चार्ज तो एनक्लोज हो गया बट द चार्ज विल नॉट बी इक्वली शेयर्ड आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स है कि नहीं Yes, sir. रिया देवलिना समिया यहाँ पर Yes, sir. इक्वली शेयरिंग नहीं हो रहा है सब क्यूब के अंदर इक्वली शेयरिंग नहीं हुआ तो यहाँ पर क्योंकि क्लास लिमिटेड है यहाँ पर चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये कैसे इक्वली शेयर किया जाता है यहाँ पर कितना पहले कितना क्यूब लगेगा ध्यान से देखो हम यहाँ पर हम डैश लाइन देके दे रहे हैं अच्छा ग्रीन कलर एक कलर से तो नहीं होगा एक क्यूब ऐसे होगा
बराबर, थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन समझ में आ रहा है दोनों का साइज सेम होगा, है कि नहीं? बोलो। यस तो ये, हाँ ध्यान से देख लो, ये क्यूब से ये दोनों क्यूब अभी लगा, 2 क्यूब लगा, है कि नहीं? ये 2 क्यूब लगने से क्या हुआ, ये चार्ज का 50% एनक्लोज हुआ, है कि नहीं? ध्यान से देखो, 50% दोनों क्यूब में बराबर का इंक्लूशन हुआ, बाकी 50% ऊपर अभी भी है। यस और नो? इस चार्ज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस और नो? हाँ, देवबीन यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो ऐसे मतलब देखो इस तो नीचे का जो ब्लैक वाला क्यूब है जिसके एज में था, उसके बगल में ही हमने उसी के लेवल में दूसरा क्यूब ला दिए, तो क्या हुआ, 50% एनक्लोज हुआ। अभी क्या करना पड़ेगा, दूसरा एक क्यूब लाना पड़ेगा, दूसरा क्यूब को हम ब्लू कलर देकर दे रहे हैं ऐसे। क्लियर? अभी भी इस चार्ज का लेफ्ट साइड खाली है, लेफ्ट साइड को कौन सा कलर दे, येलो कलर दे देते हैं। देखो ड्राइंग इधर उधर होगा, कुछ तेरा छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ रहा है चारों आइडेंटिकल होगा, थोड़ा सा हाइट कम बड़ा दिख रहा है बट इट विल बी आइडेंटिकल। अभी देखो चार्ज टोटली एनक्लोज हुआ, पहला चार्ज टोटली एनक्लोज हो गया और द चार्ज इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल द क्यूब्स। यहाँ पर ध्यान से देखो, टोटल 4 क्यूब लगा है हमें ये चार्ज को टोटली एनक्लोज करने के लिए, और चारों क्यूब में ये चार्ज इक्वली शेयर हुआ, तो चारों क्यूब में बराबर का हिस्सा रहा। तो ध्यान से देखो, एक क्यूब में कितना होगा, अगर टोटल चार्ज क्यूब है, एक एक क्यूब में उसका 25%, मतलब एक एक क्यूब में QI4, दूसरे क्यूब में QI4, तीसरे क्यूब में QI4 और चौथे क्यूब में QI4। चारों को जोड़ करो क्यू हो जाएगा, तो चारों को सम करो, है ना? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कितना था, QI2 था, इसमें 50%, इसके 50%, इसमें 25% करके रहे। प्लीज रिप्लाई, अंडरस्टैंड? Yes, sir. These are the 2 points. Any question, any one of you? Okay. Now see, एक ही क्वेश्चन আছে, टोटल फ्लक्स सपोज 5, चारों क्यूब, ये 5 कितना है, 5 क्या है, चारों क्यूब के भीतर से टोटल कितना फ्लक्स जा रहा है, तो 5 क्या होगा, अगर हर एक, क्योंकि एक ही क्वेश्चन, चार्ज टोटली एनक्लोज हो चुका है, हर एक क्यूब का साइज सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है ऊपर का, मगर एक्चुअल में नहीं होगा, हमारे ड्राइंग की वजह से हुआ। तो हर एक क्यूब का साइज एंड शेप सेम है और हर चार्ज सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर एक क्यूब में अगर फ्लक्स 5 होगा तो क्या होगा, 5 विल बी इक्वल्स टू 5, दूसरे क्यूब में 5, तीसरे क्यूब में 5, चौथे क्यूब में 5, तो 5 इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या होगा, 4, 5, 1। All of you understand? Please reply. Yes or no? Yes, sir. Now, total flux phi is equal to, you know, E dot ds according to Gauss law is equal to Q by epsilon 0. So phi के जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ दूसरा इक्वेशन, in place of 5 can write 4, 5, 1 is equal to Q by epsilon naught. So 5, 1 is equal to क्या निकला, Q by 4 epsilon naught. Understand all of you? So this is your answer. Yes or no? Yes. All of you please write down. अब इसका हम दूसरा तरीका भी बोल देंगे, how to solve this equation
विदाउट यूजिंग द गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट लगेगा, एक बराबर लगेगा, एक दूसरा रास्ता भी हम दिखा देंगे। अब ये सब लिख लो, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, अगर रिटन होने के बाद हमें बोलना। All of you written? Yes, sir. देखो ध्यान से ऑल ऑफ यू, ये क्यूब का, ये चार्ज का हर एक क्यूब में कितना फ्लक्स है बोलो तो, ना सॉरी, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय ईच एंड एवरी क्यूब। कुछ तो पोर्शन है चार्ज का, एक एक क्यूब के अंदर कुछ तो हिस्सा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड विद इन ईच क्यूब। अगर ऐसे तुम इसको घेरोगे, चारों क्यूब देकर अगर इसको एनक्लोज करोगे, तो मान लो हम पहला क्यूब ले रहे हैं, नीचे वाला पहला, राइट साइड में दूसरा, टॉप राइट में तीसरा और टॉप लेफ्ट में फोर्थ। तो पहला क्यूब में चार्ज का कितना पोर्शन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर टोटल चार्ज क्यू है, व्हाट इज द क्यू, क्यू इज द टोटल चार्ज, है कि नहीं, जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो पहला क्यूब में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पहला क्यूब के अंदर है, Q/4 है कि नहीं। अगर ऐसे अरेंज किया जाएगा तो Q/4, सो यू कैन इजीली अप्लाई गॉस लॉ हियर। पहला क्यूब के अंदर, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, इसको इरेज करना दो। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल E.ds अगर लिखोगे, ये क्या पहला क्यूब के अंदर से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा इसके अंदर पहला क्यूब φ1 स्टैंड्स फॉर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन द फर्स्ट क्यूब। तो यहाँ पर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्या राइट साइड में चार्ज लिखते वो क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो टोटल कितना चार्ज इसके अंदर, Q/4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट निकल गया। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, यस और नो। ये क्यों हुआ, बिकॉज चार्ज इज इक्वली शेयर्ड बाय द क्यूब्स, सबके अंदर इक्वली इसका पोर्शन है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, प्लीज रिप्लाई। স্যার এই প্রসেসটা একটু আরেকবার রিপিট করবেন? পরিষ্কার তো বোঝাই যাচ্ছে, এক একটা কিউবের মধ্যে, প্রথম কিউবের মধ্যে সেকেন্ড চার্জ, কত পরিমাণ চার্জ ঢুকে বসে আছে Q/4 করে। তাহলে গস লটাই তাহলে তো ভুলে গেছে, গস ল কি বলছে, E.ds ইজ ইকুয়াল টু টোটাল চার্জ এনক্লোজড বাই এপসাইলন নট। তো φ1 মানে প্রথম কিউবের মধ্যে দিয়ে আমি ফ্লাক্সটা বার করছি, তাহলে সেটা কত হবে, টোটাল চার্জ এনক্লোজ কত, Q/4 বাই এপসাইলন নট। বাকিরা একটু রিপ্লাই দেবে। देवली एंड सामिया। नाउ देखो पिछला जो क्वेश्चन था वो भी तुम सेम तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर देखो, इसके पिछले कोई पेज है, हाँ देखो हर एक क्यूब के अंदर, यहाँ पर कितना क्यूब रखा, 2 क्यूब, तो हर एक क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, Q/2 है कि नहीं, 2 क्यूब है, दोनों में 50% है, तो φ1 यहाँ पर φ1 और दोनों φ है, तो φ1 क्या होगा, E.ds इज इक्वल टू φ1 मतलब क्या है, पहला क्यूब या जो एक क्यूब लो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस फर्स्ट क्यूब, व्हाट जो क्यूब ले रहे हो, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द, ये तो अलग सा है, एनक्लोज्ड बाय द कितना है Q/2 और डिवाइडेड बाय, तो φ1 कितना निकला Q/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो आंसर सेम ही है, यहाँ पर भी Q/2 एप्सिलॉन नॉट ही मिला। अंडरस्टैंड। सो द की पॉइंट और द की ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, 2 फंडामेंटल पॉइंट, पहले इसको इनक्लोज करो और बराबर इनक्लोज करो, सभी के अंदर बराबर रहना चाहिए बस। अभी दूसरे में शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तीसरे में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ईच एंड इंडिविजुअल क्यूब में है, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर।
Understand all of you? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. So this is the ultimate Yes, sir. numerical क्वेश्चन सेट ऑफ गॉस लॉ. और एक बहुत ही डिफिकल्ट लेवल हम नहीं बोलेंगे. आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक हाउ टू सॉल्व एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग. ऑल ऑफ यू रिटन. नेक्स्ट सवाल में जाए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बिकॉज टुडे हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ गॉस लॉ. May I start the next question? If you allow, then I will start. একবার দেখাবেন হ্যাঁ, কোনটা? স্যার? প্রথম স্লাইডটা যেটা এক্ষুনি বললেন, ওকে, এটা না তারও আগে? এইটা. এইটা স্যার হয়ে গেছে স্যার. Okay. Now I am writing the last question. Very important. All of you please write. And after that I will suggest. आज हमने जो न्यूमेरिकल कराए हैं, प्लीज कॉपी इन योर बुक, इन योर कॉपी माने जहाँ पर कॉपी करते हो. प्रैक्टिस इट टुडे. आज का जो क्वेश्चन 3 हमने बोले उसके बिहाइंड में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है. एक ही क्वेश्चन हम 2 तरीके से बोला है. ड्राइंग भी किया है. प्लीज प्रैक्टिस. आज ही प्रैक्टिस करो, नहीं तो दिमाग से कल सुबह निकल जाएगा. आई एम गारंटी, बिकॉज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन. प्रैक्टिस इट टुडे. Now the today's question, the third question. If a charge Q is placed at a vertex of a cube, then find the electric flux through the cube. I will give you some times, 5 minutes. Just think, and if you are able to solve, you can also share your answer. पहले केस में क्वेश्चन तो क्या था? क्यू एक फेस के मिडिल में था. दूसरे क्वेश्चन में था क्यू एक एज के मिडिल में था. अभी ये तीसरा क्वेश्चन क्या है ना? क्यू इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब. सो आई विल ऑब्वियसली ड्रॉ द डायग्राम. वर्टेक्स मतलब एक क्यूब के अंदर कितना वर्टेक्स रहता है? बोलो. हाउ? हाँ, 8. Very good. I will draw the diagram first. ये भी हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा क्यू आएगा अभी. And in online class it is very difficult to demonstrate particular this type of numericals. हमें बहुत परेशानी होता है यहाँ पर. तो देखो यहाँ पर कितना वर्टेक्स है? 1 2 3 4. ऊपर में 4, नीचे में 4, 5 6 7 8. तो चार्ज किधर है? चार्ज, सपोज द चार्ज इज हियर. एक वर्टेक्स में है. दिस इज द वन ऑफ द वर्टेक्स. एक किनारे में है. तो अभी देखो यहाँ पर कितना डिफिकल्टी है तुम्हें. यू कैन थिंक एंड सॉल्व. तुम निकालो ये टोटल चार्ज कितना क्यू है. जस्ट थिंक एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व. यहाँ पर कोई just think and the 2 points, you know what are the 2 points? First thing is you have to enclose the charge. Second thing, the charge should be equally shared by all the cubes. ठीक है? Just think and give your answer. 5 minutes you can take. Sir. हाँ बोलो. মনে হচ্ছে স্যার পেয়েছে, বলবো মানে আনসারটা? হ্যাঁ বলো. স্যার আমার স্যার আনসার কিউ বাই 8 এপসাইলন নট আসছে। আচ্ছা আমি এখন অ্যানসারটা বলবো না ঠিক না ভুল, বিকজ বাকিরা পড়বে। হ্যাঁ স্যার। ইউ ক্যান ড্র ইন ইয়োর কপি, তারপরে চেক করে দেখতে পারো। হ্যাঁ স্যার।
सर हमारा आंसर Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ওকে, এরকম অঙ্ক কি আগে তোমরা করেছিলে কোথাও, না আজকের কনসেপ্টটা ইউজ করলে? স্যার ওই একই মানে বক্সটা, হ্যাঁ স্যার ড্র করে প্রিয়া, কি বলছো? আজকের কনসেপ্টটা স্যার। Okay. May I start? If you allow Devlina, Annesha, then I will start. Ria and Samia. Devlina start করবো না তোমরা ট্রাই করবে? স্যার একটুখানি দাঁড়ান হয়ে এসছে তো করছি ট্রাই I am not করছি। telling that their answer is correct or wrong. You can try, and if your answer is also Q/8, you can also say tell the answer. First thing, that the 2 points, and accordingly you have to draw the diagram first. If the question is in MCQ format, then you can do it in the rough work and write the correct options. But if it is in the descriptive form, you have to explain it properly. For explanation, the diagram is must. If you draw the diagram properly, you will get full marks. So let me start. तो देखो ये चार्ज जब ये वर्टेक्स में है, किनारे पे है, तो पहले यहाँ पर एक हम ब्लैक कलर से ही करना पड़ेगा। दूसरा क्यूब लाए ऐसे, तो ध्यान से देखो ये एक पार्ट हुआ। अभी दूसरे पार्ट यहाँ पर दूसरा क्यूब आएगा। अगर तुम्हारे पास कोई किताब होगा तो तुम ये महसूस कर सकते हो कि अभी कितना क्यूब हुआ, 3 क्यूब हुआ, चौथा क्यूब। ये 4 क्यूब लेकर क्या हुआ बोलो तो, ये 4 क्यूब लेकर ये चार्ज का 50% एनक्लोज हुआ। प्लीज रिप्लाई, प्रीथा तो करेছো, देवलीना, रिया एंड समिया, आर यू अंडरस्टैंड? ये देखो ये किताब के ये एक বই নিতে পারো, यू कैन टेक ए बुक और बॉक्स, उसके टॉप मोस्ट ऊपर का हिस्सा में तो इट इज, देखो यहाँ पर क्यूब ऊपर कॉर्नर में है, ऊपर कॉर्नर में रखो, ऊपर के कॉर्नर में रखो। तो देखो ऊपर कॉर्नर में अगर रहेगा, इफ द चार्ज इज इन एट द टॉप कॉर्नर, तो उसका 50% एनक्लोज करने के लिए, 50% आधा हिस्सा एनक्लोज करने के लिए वो बॉक्स या किताब जिसके टॉप कॉर्नर में है, उसके लेवल में तुम्हें 4 इक्वल क्यूब लाना पड़ेगा, है कि नहीं? अंडरस्टैंड समिया? यस। बाकी 50% के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दूसरे कलर ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसको ग्रीन कलर दे रहे हैं। तो यहां पर दूसरा, ऐसे लाए, यहाँ पर दूसरा लाए, यहाँ पर और तीसरा, ऊपर का हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये सर नो टोटल कितना क्यूब लगा बोलो? 8, नीचे 4 ऊपर 4। और देखो ऊपर का सेकेंड फर्स्ट मतलब ऊपर का जो लेवल है, उस लेवल का किस पोर्शन में ये चार्ज है बोलो तो? लोएस्ट कॉर्नर में। जैसे कि नीचे वाला जो क्यूब था उसके अपर कॉर्नर में था चार्ज, अब ऊपर का हिस्सा का जो क्यूब है चार, उसके लोअर कॉर्नर में चार्ज है कि नहीं? तो टोटल कितना क्यूब लगा तुम्हें? टोटल हाउ मेनी क्यूब्स वी रिक्वायर? 8 क्यूब, है कि नहीं? Yes. So now, so हर एक क्यूब, because now in this way if you enclose the charge, then only charge will be enclosed and equally shared by the cubes. तो क्यू चार्ज टोटल कितना क्यूब में इक्वली शेयर हुआ? 8 क्यूब्स में। तो हर एक क्यूब में कितना पोर्शन चार्ज रहेगा? Q/8, यस और नो? Yes. जैसे कि पहले क्वेश्चन में देख लो, 2 क्यूब में बराबर बांटा था तो Q/2 हुआ था।
Q/2 हुआ था। दूसरे प्रॉब्लम में कितना लगा, चार क्यूब था तो कितना हुआ Q/4। इस क्यूब में कितना लगा, टोटल 8 क्यूब लगा। तो हर एक क्यूब के अंदर कितना जाएगा Q/8। तो दूसरे ट्रिक से कर सकते हो, अगर हर एक क्यूब के अंदर फ्लक्स φ1 होगा, एक क्यूब के अंदर फ्लक्स φ1 होगा तो φ1 क्या होगा, E.ds। तो हर एक क्यूब के अंदर कितना पोर्शन चार्ज है, Q/8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो φ1 क्या हुआ, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। है कि नहीं, ये ज्यादा इजी है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ये सर? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute, I have to charge the laptop. All of you understand? Yes, sir. So this Yes, is the sir. most, this is how। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक्स हम बोल रहे हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स ये है, किसी भी चार्ज को एनक्लोज करने के लिए जितना क्यूब लग रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब, तो आंसर क्या होगा, आंसर φ1 जो कि तुम्हें निकालना है, Q डिवाइडेड बाई द शॉर्टकट ट्रिक्स, ये किसी भी किताब में नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो ये शॉर्टकट ट्रिक्स। पहले में कितना क्यूब लगा था, 2 क्यूब, तो क्या हुआ Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझो, यहाँ पर कितना क्यूब लगा, 4, 1 2 3 4, सो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कितना लगा, 8 क्यूब लगा, सो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सो माइंड इट, यहाँ पर कितना टोटल नंबर ऑफ क्यूब लग रहा है, वो क्यूब कैसे होगा, द क्यूब शुड एनक्लोज एंड द चार्ज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द क्यूब्स। सो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक्स। सो ये क्लास हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अच्छा लेट मी रिकॉर्ड।